हेलो वेलकम एवरीवन। जो हमारा लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने बात किया है हिमालय माउंटेन जो हमारा है। इसके दो पार्ट्स के अंदर में मैंने डिस्कस कर रखा है कि नॉर्थ वाले जो हमारे माउंटेन है हिमालय माउंटेन है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड हिमालय। आज हम कवर अप करेंगे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हिमालयज हैं, सारे के सारे जितने माउंटेन्स प्रेजेंट है उनको हम इस वीडियो के अंदर में कवर अप करेंगे। तो मैं ऑलरेडी ये थोड़ा सा मैप बना चुकी हूँ। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी के अंदर में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय को भी दो पार्ट्स के अंदर बांट के रखा है। पहला पार्ट इन्होंने बांट के रखा है सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय। और दूसरा पार्ट इन्होंने बांट के रखा है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में जितने भी नीचे के साइड में एक्सटेंशन हुआ है, जिसको उन्होंने एक ही वर्ड के अंदर कवर अप कर रखा है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय, ठीक है। तो हमारा सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय का जो पार्ट है, अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे एक हिमालय पड़ता है, हिमालय का एक्सटेंशन पड़ता है, इसका नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। अगर मैं कंचनजंगा के बारे में बता दूं, अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो इंडिया का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है कंचनजंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे काराकोरम की, काराकोरम रेंज के ऊपर जो K2 है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। हाँ, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, लेकिन वो वाला जो पोर्शन है वो अब पीओके ने ऑक्युपाई कर रखा है, वो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है उस कश्मीर वाले पार्ट को जहां पे K2 जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो वो कंचनजंगा है, ठीक है। इसके बाद से हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो जो स्टेट्स पड़ती है, 7 स्टेट्स पड़ती हैं। इन 7 स्टेट्स के अंदर में कौन कौन से माउंटेन पड़ते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ घुसता हुआ बाहर के साइड आता है। फिर ये हो गया हमारा नागालैंड, नागालैंड के बाद हमारा मणिपुर, ये हो गया हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, और ये हो गया हमारा मेघालय, और यहाँ से ये ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। ये पोर्शन हो गया हमारा असम का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया हमारा नागालैंड, ये हो गया हमारा मणिपुर, ये हो गया हमारा मिजोरम, ये हो गया हमारा त्रिपुरा, और ये हो गया हमारा मेघालय, ठीक है। तो एक्सटेंशन कैसे हिमालय का होता है, ये अरुणाचल प्रदेश के हिमालय के अंदर में ही एनसीईआरटी के अंदर में सब चीज कवर अप कर रखा है, लेकिन मैं अलग अलग से सारे जितने भी माउंटेन्स है सबको बता देती हूँ। यहाँ पे पड़ता है हमारा डाफला, यहाँ पे पड़ता है हमारा मिरी, यहाँ पे पड़ता है हमारा अभोर, यहाँ पे पड़ता है हमारा मिश्मी, यहाँ पे पड़ता है हमारा पटकाई बूम, पटकाई बूम। ये सारे के सारे क्या है? अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन्स हैं, जो कि हिमालय का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे एक माउंटेन या हिल पड़ता है, इसका नाम है नागा हिल, नागा हिल। यहाँ पे पड़ता है हमारा मणिपुरी हिल, ये पड़ता है हमारा मिजोरम, इसका नाम है मिजो हिल, मिजो हिल, मिजो हिल, ठीक है। फिर ये त्रिपुरा के अंदर में माउंटेन्स जो है वो ये पत्थर के नहीं, ये मिट्टी के हैं, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है हमारा त्रिपुरी हिल, त्रिपुरी हिल। और मेघालय के अंदर में 3 माउंटेन्स पड़ते हैं। पहले वाले का नाम है हमारा गारो, खासिया, और ये हो गया हमारा जयंतिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? हमारे नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स हैं। पहला कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद में डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी, पटकाई बूम, उसके बाद से हमारा नागा हिल, मणिपुरी हिल, मिजो हिल, त्रिपुरी हिल, गारो, खासी, जयंतिया, और कुछ कुछ पोर्शंस पड़ते हैं माउंटेन्स के एक्सटेंशन है, असम के अंदर में भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी माउंटेन की नेम्स
पॉइंट्स है ये एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स दे करके एनसीईआरटी के अंदर में खत्म कर रखा है। लेकिन मैंने सोचा कि जब ऐसे ही खत्म कर रखा है तो मैं माउंटेन पूरा का पूरा बता ही देती हूँ, क्योंकि जब आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट बुक है 11th की ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट बुक है उसके अंदर में ये सारा का सारा आपको ये माउंटेन्स मिलेंगे, तो इसी के अंदर में मैंने कवर अप कर लिया है। तो जो पॉइंट्स एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन है इन माउंटेन्स के बारे में, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिक्किम एंड दार्जिलिंग के हिमालयाज, उसके बाद बात करेंगे हम अरुणाचल के अंदर में ये जितने भी एक्सटेंशन हुआ है इन सारी हिमालय के ऊपर में हम बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को मैं ले रही हूँ सिर्फ, ये कौन सा है हमारा सिक्किम का पार्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस साइड में हमारा क्या पड़ेगा, अगर हम साइन कन्वेंशन का बात करें तो ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये क्या है हमारा साउथ है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पड़ेगा, नॉर्थ पड़ेगा, ऊपर के साइड नॉर्थ, इधर में क्या पड़ेगा साउथ पड़ेगा, ठीक है। तो फिर एनसीईआरटी के अंदर में एक बात की गई है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं या ट्राइब है, यहाँ पे बात हुई है कि कितने टाइप के लोग हैं या कौन कौन से लैंग्वेजेस वाले लोग हैं। तो इन्होंने बता रखा है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट के अंदर में क्या मिलते हैं, नेपाली, ठीक है, कुछ नेपाली मिलते हैं, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इन्होंने बता के रखा है कि बंगाली प्लस नॉर्थ के पीपल हैं, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन के अंदर में कौन कौन मिलते हैं, कुछ नेपाली लोग मिलेंगे, बंगाली लोग मिलेंगे, और ये जो नॉर्थ पोर्शन के जितने भी आप यूपी मान लीजिए, बिहार मान लीजिए, या फिर में आपका पंजाब, हरियाणा, ये जितने भी नॉर्थ के स्टेट्स हैं इन सबके लोग यहाँ पे माइग्रेट होकर के रहते हैं। तो इन्होंने इन 3 वर्ड्स के साथ में खत्म कर रखा है कि ये है, ये सिक्किम और दार्जिलिंग के अंदर में ये सारे लोग मिलते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने मेंशन किया है वो है टी। इन्होंने क्या मेंशन करके रखा है, टी के बारे में, टी के कुछ पॉइंट्स मेंशन करके रखे हैं कि टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टी के लिए सबसे पहला पॉइंट इन्होंने देके रखा है स्लो, ठीक है, कि टी वहीं पे कल्टीवेशन किया जा सकता है, टी वहीं पे कल्टीवेट हो सकती है जहां पे स्लोप हो। और ये स्लोप क्यों चाहिए, अगर मैं टी का एक इंपॉर्टेंट फीचर बताऊं कि टी को रेनफॉल ज्यादा चाहिए, वो रेनफॉल उसको सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए चाहिए। जैसे कि अगर हम वीट का कल्टीवेशन, जैसे हम राइस का कल्टीवेशन करते हैं तो हम उस पैडी को क्या करते हैं, पानी के बीच में भिगो के 2, 3, 4, 5 दिन के लिए छोड़ देते हैं। अगर मानिए ये कोई टी का पौधा है, ठीक है, अगर इसके नीचे में अगर यहाँ पे पानी जमा रह जाएगा तो जमा रहने की वजह से ये जो टी का प्लांट है ये पूरा का पूरा खराब हो जाएगा और एक बेटर क्वालिटी ऑफ टी लीव्स जो बोलते हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ पे पानी एक साथ में आकर के जमा नहीं हो सकता है, इसी वजह से टी कहाँ कल्टीवेट होगा, सिर्फ स्लोप एरिया पे। मतलब कि टी कहाँ उगाया जाएगा, जैसे ये पहाड़ी है तो पहाड़ी के इस साइड एरिया पे ये टी का कल्टीवेशन होता है, ताकि अगर बारिश हो भी तो क्या हो, ये पूरा का पूरा पानी नीचे बह करके नीचे के साइड बह जाए, जो टी का जड़ है या फिर जो टी के रूट्स है वहां पे ज्यादा पानी जमा ना हो सके। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, टी कल्टीवेशन के लिए स्लोप चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, रेनफॉल चाहिए, रेनफॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक मेजर पॉइंट बता दूं टी के लिए कि टी जो है हमारे इंडिया का अंदर का क्रॉप नहीं है। ट्री जो ये टी है ये सबसे पहले कहाँ से ओरिजिन हुआ है, चाइना से ओरिजिन हुआ है। और इंडिया के अंदर में कौन लेके आए हैं, ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि अगर हम टी का कल्टीवेशन करें तो ये काफी अच्छी अमाउंट पे वो पैसे कमा सकते हैं, और जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए थे वो नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर में पूरा का पूरा अवेलेबल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया क्या है,
हिली एरिया है, माउंटेन्स है यहाँ पे, और वो जो माउंटेन्स कैसी है, मिट्टी की पहाड़ियां है, तो इजिली वहां पर टी का कल्टीवेशन हो सकता है, और साथ ही साथ इधर पे रेनफॉल भी ज्यादा होता है। इसी वजह से ब्रिटिशियर्स ने इस वाले पोर्शन के अंदर में टी कल्टीवेशन का सोचा था। तो पहला पार्ट हो गया स्लोप, दूसरा हो गया रेनफॉल, और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा कि जो टी कल्टीवेशन है, टी कल्टीवेशन जब होता है तब टी के बीच में कुछ प्लांट्स उगाए जाते हैं, ट्रीज उगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टी का प्लांट है ये क्या है, एक स्लोप के ऊपर में है, तो कहीं ना कहीं जो हिल्स हैं उसके ऊपर में बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं। जब तेज हवाएं चलेंगी तो इसके पास में तो इतना पावर नहीं होगा कि वो उस विंड के फोर्स को सह पाए। क्या होगा, ये जो प्लांट है ये टूट के गिर जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज लगा करके रखा जाता है, और ये ट्रीज किसका काम करती है, बैरियर का काम करती हैं। जब तेज हवाएं आती हैं तो इन बड़े बड़े पेड़ के ऊपर में पहले ये हवाएं लगती हैं, और ये जो टी का जो प्लांट है वो सेफ रहता है। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे ट्रीज लगाए जाते हैं, ट्रीज लगाए जाते हैं, और ये ट्रीज किसका काम करते हैं, एक बैरियर का काम करती हैं, ये एक बैरियर की तरह काम करती हैं। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन करके रखा है कि जो सॉइल होनी चाहिए वो ऑर्गेनिक सॉइल होनी चाहिए। सॉइल क्या है, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। मतलब कि या अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर में बोलूं तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सॉइल्स प्रेजेंट हैं, जिन जिन टाइप की, जब मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को इंडियन जो जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगी इंडिया के सॉइल वगैरह, तब मैं डिस्कस करूंगी कौन सी सॉइल्स मिलती हैं। लेकिन अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं अभी इतना बता सकती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सॉइल मिलते हैं उनके अंदर में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टी की कल्टीवेशन के लिए। तो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय के अंदर में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। पहला कि वहां पे पीपल कैसे हैं, तो बंगाली, नेपाली और कुछ नॉर्थ के लोग रहते हैं। और सेकंड पॉइंट हुआ है कि यहाँ पे टी कल्टीवेशन होता है, टी के लिए स्लोप चाहिए, रेनफॉल चाहिए, ट्रीज लगे हुए होने चाहिए बीच में जो कि बैरियर का काम करती हैं, और यहाँ का सॉइल के अंदर में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट हाई होना चाहिए। तो इसके साथ में ही एनसीईआरटी के अंदर में इन 2 पॉइंट्स के साथ में कंप्लीट कर रखा है सिक्किम और दार्जिलिंग के हिमालयस को। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के हिमालय का। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अरुणाचल हिमालय। एनसीईआरटी के अंदर में किसी भी माउंटेन का नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मेंशन करके रखा है, वो है हिमाचल माउंटेन्स। लेकिन ये जितने भी माउंटेन्स मैंने बताए हैं ये सारे के सारे हिमालय का ही एक्सटेंशन है, जो कि अरुणाचल से स्टार्ट होता है और नीचे कहाँ तक जाता है, ये पूरा का पूरा जाता है मेघालय तक। और मेघालय के अंदर में ये 3 जो मैंने बताया था, गारो, जयंतिया और ये खासिया, ठीक है, ये तीनों के तीनों ये भी इसी का एक्सटेंशन है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बात की गई है एनसीईआरटी के अंदर में, वो बात की गई है मणिपुर के ऊपर में। और वो मणिपुर के अंदर में क्या बताया गया है कि मणिपुर के अंदर में एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। उस फ्रेश वाटर लेक का नाम क्या है, लोकतक। लोकतक एक लेक है, और ये लेक किस टाइप का है, ये है फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक, ये जो फ्रेश वाटर लेक है पूरे नॉर्थ ईस्ट में यही एक है जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और ऐड कर रखा है लोकतक लेक के बीच में कि लोकतक के वहां पे वेजिटेशन मिलता है, ठीक है। ये जो वेजिटेशन है, इन वेजिटेशन के अंदर में क्या मिलती है, डियर। और ये जो डियर है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे एक डियर मिलती है, मतलब डियर की एक स्पीसीज मिलती है, और ये जो डियर की स्पीसीज है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है।
एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या है कि मतलब ये एक ऐसी रेयर स्पीसीज है जो सिर्फ और सिर्फ लोकताक लेक के बगल में ही मिलती है, जो कि मणिपुर में है, और ये धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। इसी वजह से गवर्नमेंट इन डियर के लिए कंजर्वेशन बना रही है, या फिर उनको जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वो वैसा एनवायरनमेंट दे रही है, ताकि ये डियर पूरी तरीके से एक्सटेंड ना हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए। ठीक है, और ये डियर किस टाइप की है, ये डियर जो है ये शाई नेचर के हैं। शाई नेचर मतलब कि शर्मीले नेचर के हैं। अगर आप बाकी डियर के सामने जाएंगे, अगर आप कभी किसी जू वगैरह में गए होंगे तो आप इजीली जाकर के एनिमल्स के साथ में फोटो खिंचवा सकते हैं कि आज हम यहाँ गए थे। लेकिन आप अगर इस डियर के पास जाओगे तो ये काफी ज्यादा शाई नेचर के अंदर में है, और ये क्या करती है, छुप जाती हैं डियर्स। ठीक है, और इस डियर का नाम क्या है, इस डियर का जो नाम है, इस डियर का नाम पड़ता है हमारा संघाई डियर। संघाई डियर, ठीक है, इस डियर का नाम है संघाई डियर, जो कि मिलती है हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, जो कि शाई नेचर के अंदर है, और ये क्या है, एक तरीके की एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो अरुणाचल हिमालय के अंदर में मणिपुर के ऊपर में 2 पॉइंट्स देखे गए हैं कि ये लोकताक लेक वाला, और दूसरा ये डियर वाला कि शंघाई डियर है, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आती है। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है अरुणाचल हिमालय के अंदर में है, वो उन्होंने मेंशन करके रखा है अबाउट ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये बहते हुए तो आती है वैसे तिब्बत से, मतलब चाइना से बहते हुए आती है इंडिया के अंदर में, और इंडिया के अंदर में एक आइलैंड फॉर्म करती है, और वो आइलैंड कहाँ फॉर्म करती है, असम के अंदर में। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड है। रिवरइन आइलैंड मतलब कि जैसे कि ओशियंस के बीच में आइलैंड्स बनती हैं, वैसे ही ये रिवर के बीच में आइलैंड है। मैं लिख करके इसको डिस्क्राइब करती हूँ। यहाँ पे अरुणाचल हिमालय के अंदर में बात हुआ है ब्रह्मपुत्रा का, ब्रह्मपुत्रा रिवर का। अगर मैं ब्रह्मपुत्रा रिवर को दिखाऊं कि कहां से फ्लो होती है, तो मानिए इधर तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत से ये एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, और अरुणाचल प्रदेश से ये ठीक होते हुए जाती है हमारे असम में, और असम से ये जो मेघालय वाला पोर्शन है और जो त्रिपुरा वाला पोर्शन है, ठीक इन दोनों के बीच से ये कटती हुई पहुंच जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अंदर में ये पहुंच जाती है, और ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो ये जो पोर्शन है असम का, यहाँ पे ठीक बीच में इधर पे बनाती है ये एक क्या बनाती है, रिवरइन आइलैंड। यहाँ पे बनाती है एक रिवरइन आइलैंड, रिवरइन आइलैंड। ब्रह्मपुत्रा क्या फॉर्म करती है, असम के अंदर में फॉर्म करती है एक रिवरइन आइलैंड, रिवरइन आइलैंड। और इस रिवरइन आइलैंड का नाम क्या है, इस रिवरइन आइलैंड का नाम है मंजुली। ठीक है, और ये मंजुली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड है, और 2016 के अंदर में 2016 के अंदर में इस मंजुली नाम का जो रिवरइन आइलैंड है, इसको ऐड किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। कहाँ ऐड किया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में किस चीजों को ऐड किया जाता है, जो खुद में एक यूनिक हो, जो चीजें खुद के अंदर में यूनिक है, कोई और चीज वैसा ना कर सके, या कुछ ऐसा स्पेशल चीज जो कहीं और प्रेजेंट ना हो। मतलब कि जो मंजुली नाम का ये जो आइलैंड है असम के अंदर में, ये कहीं और वर्ल्ड के अंदर में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए 2016 के अंदर में इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में ऐड किया गया था। और उसी साल असम गवर्नमेंट ने इस मंजुली नाम के आइलैंड को क्या बना दिया, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये क्या बन गया है, डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और डिस्ट्रिक्ट बनने के साथ साथ में लेकिन एग्जाम के अंदर में इससे रिलेटेड में
कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि रिवरिन आइलैंड कहाँ पे है या फिर कहाँ पे फॉर्म होता है या 2016 के अंदर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में ऐड हुआ। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 के अंदर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में जब ये ऐड हुआ मंजुली नाम का आइलैंड, जब ये डिस्ट्रिक्ट बना, उससे पहले ये किस एरिया का पार्ट था? तो ये पार्ट था जोरहाट का। जोरहाट के अंदर में इस मंजुली नाम के आइलैंड को जोड़ करके रखते थे। अब तो ये डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये पहले किसका पार्ट था? पहले ये जो मंजुली नाम का आइलैंड है ये था जोरहाट का पार्ट, जोरहाट का पार्ट था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में। एनसीईआरटी के अंदर में नॉर्थ ईस्ट हिमालय के अंदर में सिर्फ इतनी ही बात की गई है। इसके साथ में एनसीईआरटी के अंदर नॉर्थ ईस्ट हिमालय खत्म होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी। ये मेघालय के अंदर में जो जयंतिया हिल है, ये जो जयंतिया हिल है ये पूरा का पूरा क्या है? बैरन है। और ये बैरन क्यों है? क्योंकि जो ये मणिपुर के अंदर में जयंतिया हिल है, इस हिल के ऊपर में जो ऊपर वाला पोर्शन पड़ता है ये पड़ता है चिरापुंजी के अंदर में। चिरापुंजी के अंदर में 24/7 बारिश होती है। तो बारिश होने की वजह से ये जो माउंटेन का जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट पूरा का पूरा इरोड हो गया है। इरोड होने के कारण इसके ऊपर में ना कोई वेजिटेशन है, ना कोई लाइफ फॉर्म है। इसके ठीक नीचे अगर आप आ जाएंगे इस माउंटेन के, तो वेजिटेशन भी है, हर एक चीज है, लेकिन जो ये जयंतिया नाम का जो ये माउंटेन है ये पूरा का पूरा बैरन है, अपर पार्ट इसका बैरन है। तो इसी के साथ में कंप्लीट होता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, और इसके एक्सटेंशन की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं कवर अप करूंगी हमारा पेनिनसुलर माउंटेन। अगर किसी को कोई इशू हो या प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर में पूछ सकते हैं। थैंक यू।